हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 2 घातांक। बच्चों, अब हम घातांक के साथ काम करने के लिए इनके कुछ नियमों को भी समझते हैं और उनके साथ काम करना आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों घातांकों का नियम सीख लेते हैं। तो पहला नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। अब समझो, एक जैसी संख्या पर जब घात चढ़ी हुई है तो इसका मतलब होता है आधार एक है ना। तो 2 मुझे कितनी बार लिखना है? 3 बार। मैंने 3 बार लिख दिया। फिर 2 मुझे कितनी बार लिखना है? 5 बार। फिर मैंने आगे ये 5 बार लिख दिया। अब काउंट कर लो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या हो गया, जब आधार एक होता है तो ये हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 8। ठीक है। और इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको काम करने का तरीका ये भी है, 2 की घात 3 प्लस 5, घात को जोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 2 की घात 8। बच्चों दूसरा नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग का नियम। तब इसमें क्या करना होता है, आधार जब एक है और उनकी घात हमें हल करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। ये हमें कैसे करना है? अभी हमें क्या करना होगा, 2 की घात 8 मतलब कि 2 को मुझे कितनी बार गुणा करके लिखना होगा? गुणा रूप में 8 बार लिखना होगा। ठीक है। भाग लगाने का मतलब है मैंने बटे किया, और 2 को अब मैं कितनी बार लिखूंगी? 5 बार, क्योंकि यहाँ पे घातांक 5 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ऊपर हमें कितनी संख्या मिली? 2 की घात 3। 2 हमें 3 बार मिला ना गुणा रूप में, तो क्या हो गया? 2 की घात 3। इसको संक्षिप्त रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 8 भाग 2 की घात 5। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 5 चला जाएगा तो 2 की घात 3। यही आया ना। या तो मैं गुणा रूप में करके निकाल लूँ या मैं संक्षिप्त रूप से निकाल लूँ। ठीक है, मेरा आंसर एक जैसा ही आएगा। अब बच्चों तीसरा नियम है किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। अब जैसे कि 5 की घात 3 है और उसकी भी घात 3 है, तब हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? इसका मतलब है 5 की घात 3 मुझे कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो पहले 5 की घात 3 मैंने लिखा 1 बार, फिर 5 की घात 3 लिखा मैंने 2 बार, फिर 5 की घात 3 मैंने लिखा 3 बार। मतलब इसको मैंने 3 बार में लिखा। तब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो कितना हो गया? 5 में अगर मैं इस 3 की गुणा 3 में कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 9। ठीक है, ये इसका संक्षिप्त रूप है और ये इसका गुणा रूप है। ठीक है, आया बच्चों समझ में? अब बच्चों चौथा नियम है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। तब क्या करेंगे, माना कि ये आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घातांक एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो आधार है उनकी गुणा कर देंगे और फिर पूरे की घात हम एक बार लिख देंगे, क्योंकि घातांक समान है। तो अंदर की गुणा कर 2 पंजे 10, 10 की घात कितना हो गया? 4। ठीक बच्चों, पांचवा नियम है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। तब हम बच्चों क्या करेंगे, जो पृथक संख्याएं हैं उनको भाग लगाने के टाइम पर बटे में लिख लेंगे, और घात 1 है तो पूरे की घात 1 बना देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 8/9 की घात 5 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को 5 बार लिख सकते हैं, बटे 9 को 5 बार लिख सकते हैं। ये इसका गुणा रूप है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? और हम काम करते करते सीख जाएंगे। अब बच्चों हम अभ्यास 2B के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें है 3 की घात 7 है गुणा 3 की घात 8 है। तो इसका मतलब हो गया 3 मुझे 7 बार भी लिखना है और 3 मुझे 8 बार भी लिखना है। ठीक है, तो पहले मैंने 7 बार लिख दिया, फिर मैंने 8 बार लिख दिया। ठीक है, और सभी को देखो कितनी बार है ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तब कितना हो गया? 3 की घात 15। ये क्या हो गया? 3 की घात 15। ये इसका संकेतन रूप हो गया। ठीक है, ये इसका संकेतन रूप हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 7 में 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि आधार 1 है।
जब आधार एक होता है तो घातांक गुणा करने पर जुड़ जाते हैं। जुड़ गया ना, हमने अभी काउंट करके देखा ना। ठीक है, तो 3 की घात 7 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 15। ठीक है, अब इसको देखो, 6 की घात 4 है गुणा 6 की घात 2 है, भाग लगाया 6 की घात 5। ठीक है, तो अब हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमें करना है 6 की घात 4। ठीक है, तो हमने 4 लिख लिया। फिर है 6 की घात 2, तो मैंने 6 को 2 बार और लिख लिया। अब है भाग, तो भाग लगाने पे हमें बटे में काम करना होता है। ठीक है, अब हम कितनी बार लिखेंगे, 6 की घात 5, तो 6 को हम 5 बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। कितना बचा, केवल एक 6 बचा। ठीक है, 6 की घात 1, ऊपर की लाइन में 6 की घात 1 बचा, मतलब कि 6 बचा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, जब हमारे आधार 1 हैं तब हम इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, 6 की घात में जो गुणा रूप है वो घात तो जुड़ जाएंगी, जो भाग के साथ घात है वो घात घट जाएगी। तो कैसे लिख लेंगे इसको, 6 की घात 4 + 2 - 5, तो कितना हो गया, 4 2 6 - 5 बराबर 6 की घात 1, तो कितना हो गया 6। एक जैसा ही आंसर है ना। तो बच्चों हम काम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा है 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जबकि आधार 1 है तब हम क्या करेंगे, 5 को 9 बार भी हमने लिखा, फिर 5 को 4 बार भी हमने लिखा। ठीक है, और भाग लगाया तो बटे में हमने 5 की घात 8 भी लिखा। ठीक है, तो अब हम इसको काट दें। ठीक है, इससे ये कटा, इससे ये कट गया। ठीक है, बारी बारी से सबको काटते जाओ, कट गया। कितना बचा, 1 2 3 4 5, ऊपर की लाइन में हमें कितना मिल गया, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 आ गया, है ना। इसको हम और कैसे कर सकते हैं, 5 की घात 9 में 4 जोड़ देंगे, गुणा रूप को जोड़ देंगे और भाग वाला हम घटा देंगे। तो 9 4 कितना होता है, 13 - 8, तो 5 की घात क्या हो गया, 5। ठीक है, ऐसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों चौथा प्रश्न देखो, 2 गुणा 5 की घात 2 + 5 गुणा 2 की घात 5। अब इसका मतलब है कि इसमें आधार तो एक जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है, तो अब हमें इसको अलग अलग करना होगा। तो 2 तो एक ही बार ही है, 5 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ, 5 एक बार है, 2 कितनी बार है, 5 बार, है ना। 2 की घात 5 है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा 2 को। ठीक है, अब 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 प्लस अब इधर देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे 160, या ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160, 160 आ गया। तो इसको जोड़ दो, 16 5 21, कितना आंसर आया, 210। ठीक है, इसको काम करने का तरीका ऐसे है। बच्चों अब ये 5वां प्रश्न देखो, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। तो अब इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि आधार 1 है तो ये दोनों जुड़ भी जाएंगी और इनको गुणा रूप में भी करके हम देख सकते हैं। जैसे 2/3 गुणा 2/3, फिर ये वाला करो 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 2/3 की घात 5। ऐसे भी कर सकती हैं, इसका संक्षिप्त रूप है 2/3 में ये दोनों घात जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/3 की घात, ये 2 + 3 कितना हो गया, 5। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको देखो, 4/9 की घात 3 गुणा 4/9 की घात 4, भाग लगाया 4/9 की घात 5। इसका क्या मतलब हो गया, एक ये आधार सारे बराबर हैं, सभी में आधार बराबर हैं। 4/9 को 3 बार भी लिखना है, 4/9 को 4 बार भी लिखना है, फिर भाग लगा करके 4/9 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया 1 2 3। ठीक है, अब इसको देख लो, 1 2 3 4 बटे किया कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब इसको काट दो, ये कटा, ठीक है, ये कट गया, कितने बचे, 2 बचे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4/9 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, 4/9 की घात जो गुणा रूप में है उनको जोड़ दिया, जो भाग रूप में है उसको घटा दिया। तो 3 और 4 कितना होता है, 7 - 5, तो कितना हो गया, 4/9 की घात 2 हो गया। ठीक है, 7 में से 5 घट गया, कितना बचा, 2। ठीक है, तो ये अब आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन सा तरीका पसंद आया। इस तरीके से गुणा रूप में करके, भाग लगाने पर, बटे के रूप में लिखने, काटने पर, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से करने पर। बच्चे दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। अब है
पहला है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग लगाया 15 की घात 20। तो इसको एक सरल तरीका ये हो गया, 15 की घात में हम क्या करेंगे, गुणा रूप को जोड़ देंगे और भाग रूप को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 8 और 12 20 है ना, 20 में से 20 चला गया तो बचा 0, 15 की घात 0 मतलब 1 बचा। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि पहले मैंने 15 को 8 बार लिखा, फिर मैंने 15 को 12 बार लिखा, ठीक है, फिर मैंने भाग लगाया बटे किया तो मैंने 15 को 20 बार लिखा, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं ये 15 काट देती हूँ, सभी 15 को ऊपर से नीचे बारी बारी से सबको काट देती हूँ, तब कैसे कटेगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 है ना, कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे, एक बार ही हर एक में ऊपर बचा, एक बार ही एक नीचे बचा, तो आंसर मेरा 1 आया। इसलिए समझ में आया, जैसे 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर से 15 एकम 15, 15 एकम 15, सभी में ऐसे हुआ। तब 1 की गुणा जब हमने बार बार ऊपर की तो 1 ही आया, नीचे भी 1 की गुणा बार बार की तो आंसर 1 ही आया। तो 1/1 क्या होता है, 1। अब आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब इसका दूसरा है 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। अब बच्चों हम इस तरीके से नहीं करेंगे, अब मुझे ये तरीका लगता है ये वाला आसान है ना, तो हम इसको क्विक आंसर में निकाल देंगे। अब 25 आधार 1 है, तो 25 के गुणा रूप को मैंने जोड़ दिया और भाग रूप को मैंने घटा दिया, तो कितना हो गया, 7 3 10, 10 - 10 तो हो गया 25 की घात 0, और तब आंसर हमारा क्या आता है, 1, ठीक है। अब इसको देखो, 1/2 की घात 6 है गुणा 1/2 की घात 3 है, भाग लगाया है 1/2 की घात 8। अब हम क्या करेंगे, आधार एक जैसा है तब गुणा रूप को जोड़ देंगे घात में, और भाग रूप वाला घात हम घटा देंगे। तो 6 में 3 जोड़ा और 8 को घटा दिया, तो जोड़ने पे आया 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो 1/2 की घात 1 मतलब कि क्या आंसर आ गया, 1/2, ठीक है बच्चों। इसको देखो, 3/4 की घात 2 गुणा 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। अब हम इसको कैसे करेंगे, जो गुणा रूप की घात है उसको जोड़ देंगे और जो भाग रूप की घात है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो आधार 1 है तो इसलिए हमने क्या किया, 3/4 की घात 2 + 6 - 5, 2 और 6 कितना होता है, 8, 8 में से 5 घट गया, कितना बचा, 3, तो क्या आंसर आया, 3/4 की घात 3, ठीक है। आप बच्चों इसको गुणा रूप में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इस अभ्यास के इतने ही सवाल इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और सवालों को भी हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।